अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जनाब ये जो है वो महीने का स्टार्ट था। आपको तो पता है कि प्रीवियस शादियाँ इतनी रही हैं और अभी भी कंटिन्यूसली शादी है ही। तो मैंने बच्चों से कहा कि थोड़ी सी ग्रॉसरी भी ले लेते हैं घर में, कभी घर में हो तो फिर जल्दी जल्दी जो है वो कुछ भी इंस्टेंट हो तो पका ले बंदा। तो बच्चों को जो है वो हर मंथ में मेरी आदत है स्टार्टिंग से, मैं बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग में ही उनको उनकी पसंद की चीज़ें ले देती हूँ कि अगर कभी हल्की फुल्की भूख उन्हें कभी ट्यूशन से आने के बाद या कभी शाम के वक्त या कभी लेट नाइट इनको भूख लगे तो मैं इनको जो है वो चीज़ें दिला के दे देती हूँ ताकि वो लोग जो है वो आराम से अपना जो है वो खाना पीना जो है वो कर ले। मतलब कि न्यूटेला हो गया, मैगी हो गई और इसके अलावा बिस्किट्स, चिप्स वगैरह ये सब हो गए। तो बिस्किट चिप्स वगैरह तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा कि वो तो ऑलरेडी पड़े हुए थे घर में। तो मैंने बच्चों से कहा कि न्यूटेला ले लो और मैगी वगैरह कुछ इस तरह से ले लो ताकि जो है वो इंस्टेंट जब भी तुम लोगों को भूख लगे तुम लोग ईज़िली खा लो। क्योंकि मेरे बच्चों की ना आदत है जल्दी खाना खा लेते हैं रात को, तो लेट नाइट उन्हें भूख लगती है और दोपहर को खा लेते हैं, तो फिर शाम के वक्त इन्हें स्कूल या ट्यूशन के टाइम पर जो है वो भूख ज़रूर लगती है। सॉरी, ट्यूशन के टाइम पर जो है वो भूख बहुत लगती है उनको। तो यहाँ पर मैं जो है वो न्यूटेला ले रही थी। तो न्यूटेला आप यकीन करें 2 से 3 मरतबा जो है वो बास्केट के अंदर गया और वापस आया है। क्योंकि मैं जब न्यूटेला लेती थी पहले तो 350 या 400 का न्यूटेला यही वाली बॉटल जो है वो मैं लेती थी। तो ये भी मैंने यही सोच के ली थी कि कितनी महंगी हुई होगी यार, 500 की हो गई होगी। या क्योंकि मैंने आई थिंक कोई 1 साल हो गया मैंने न्यूटेला नहीं लिया था, क्योंकि बच्चों ने वो बहुत ज़्यादा खाने के बाद ना बहुत वो ताक से गए थे बच्चे, तो फिर मैं नहीं ले रही थी न्यूटेला काफ़ी टाइम से। तो अब जो है वो हादिया ने कहा कि नहीं मुझे इस बार मुझे न्यूटेला भी लेना है, और हादी ने कहा कि मुझे जेली और वो मक्खन और जेली जो है ब्लू बैंड और जेली शौक से खाता है, तो उसने कहा कि मुझे ब्लू बैंड और जेली वगैरह आप ले दें। तो हादी के लिए मैं जेली वगैरह ले रही थी और न्यूटेला साथ में ले लिया। तो मैंने हादी से कहा कि ये ज़रा पता तो करो कि इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जगहों पर प्राइस नहीं मेंशन थी, बहुत सी जगह पर थी और बहुत सी जगह पर नहीं थी मेंशन। तो मैंने हादी से कहा कि न्यूटेला की प्राइस तो ज़रा पता करो कि पहले तो इतने में मिल जाता था, अब ये कितने का है। तो भाई हादी और मैं जो है वो ढूंढ रहे थे, वहाँ पे वर्कर भी नहीं थे। हम लोग गए थे गार्डन सुपरमार्केट, तो वहाँ पे वर्कर भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने हादी से कहा कि किसी से पूछो तो सही कि ये कितने का है, क्योंकि इस पर तो प्राइस लिखी हुई नहीं है। और साथ ही मुझे जो है वो सिरके की बोतल वगैरह और ये सब कुछ भी लेना था। और मैं न्यूटेला की बोतल हाथ में ही लेके घूम रही थी कि मैं पहले किसी से इसकी प्राइस पूछ लूँ, अगर ये जो है वो सस्ता है तो मैं बड़ी वाली बोतल ले लूँ, ये वाली ना लूँ। तो मैं यही लेकर जो है वो हाथ में घूम रही थी। प्राइस देखो ऊपर आई 225 भाई को बोलो कर देंगे आप। ना बेटा सर्च क्या करना है 299 तो प्लस करना बस। रामेन में आपको बता असम 9:30 हो रहे 10 बजे नहीं है 10 बजे एक लेनी है और मैगी ले लो, रेड में मैगी ले लो। पैकेट होगा ना पूरा एक रेड वाला। कनौर की नहीं है? हाँ ये रेड वाला एक ले लो। ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा खाओगे आप। बोला एक्टिविटी चेक करने का मम्मा कौन से ले रही हैं? ये देखो 2 ये ले ली। हाँ यही ले लें और पाइनएप्पल ले लें। आगे चलो चलो जी। तो भाई यहाँ पर जो है वो मैं स्माइली फेस के जो है मुझे स्टिकर्स वो लेने थे जो किचन वगैरह में चिपकाने के लिए, क्योंकि छोटा किचन है तो इस वजह से वो जगह काफ़ी कम भी कभी कभी पड़ जाती है। तो इस वजह से मैंने हादी से कहा कि ले लेते हैं ताकि स्टिक करने की जो चीज़ें होंगी वो सारी जो हम यहाँ पे जो है वो आराम से लटका देंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो आपने देखा कि न्यूटेला की प्राइस जब मैंने वहाँ पर मॉनिटर पर देखी तो न्यूटेला की प्राइस है 955। तो मुझे तो झटका सा लग गया। मैंने कहा कहाँ 450 रुपये की बोतल होती थी और ये तो देखो कितना महंगा हो गया है। और आपने देखा होगा कि प्रीवियस क्लिप में जो है वो हादी खड़ा खड़ा हिसाब ही कर रहा था। अच्छा, ये ग्रॉसरी जो है वो मंथली ग्रॉसरी नहीं है मेरी। मंथली ग्रॉसरी तो आपने देखा होगा मैंने हस्बैंड से जो है वो प्रीवियस वीडियो में जो 2-3 पहले वीडियो थी उस पर मैंने शेयर भी किया था कि वो हस्बैंड से मैं सारा मंगवा लेती हूँ वो सब कुछ।
ये सब कुछ जो भी है ना, ये सारा बच्चों की, मतलब कहते हैं ना कि बच्चों को मैं हर मंथ जो है वो करवाती हूँ शॉपिंग, कि उनकी मर्ज़ी का जो भी इनको खाने पीने का लेना हो, तो ये सारी वो चीज़ें थी। तो मैंने बच्चों से यही कहा कि जो भी लेना है ले लो ताकि मंथ निकल जाए। लेकिन बस महंगाई इस कदर है कि बच्चे भी बेचारे सोच रहे थे कि हम ये लें ना लें, अगर ये नहीं लेंगे तो इतनी बचत हो जाएगी। माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे हो गए अब मेरे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं हर चीज़ पर। हाँ, ये है कि हादिया जो है वो बहुत सी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करती, लेकिन हादी हमेशा कर लेता है। हादिया का ये होता है मुझे ये ले दें, और फिर एंड में पता है क्या होता है, आप मुझे ये ले दें, मैं अपनी पॉकेट मनी से ले रही हूँ, ये मैं अपनी पॉकेट मनी से ले रही हूँ, इस तरह से करती है। अच्छा, फिर मैं ऊपर आ गई थी गार्डन सुपर मार्केट में ऊपर। मैंने हादिया से कहा चलो देखते हैं कुछ अच्छा, हादिया हया के लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए, देखते हैं ऊपर। तो हर चीज़ इतनी महंगी थी। हादी ने कहा कि ये तो मैं सेल करता हूँ मम्मा, ये तो इतना वहाँ पर सस्ता है और यहाँ पे देखें कितना महंगा मिल रहा है ये सब कुछ। तो ये सब कुछ देखने के लिए सिर्फ हम लोग गए थे ऊपर, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। ऐसे ही, क्योंकि हया को भी जो है वो मैंने उसके बाबा को दे दिया हुआ था, और हम तीनों जो है वो मज़े से शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। हमने सोचा था कि जो लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा तो घूम कर आ जाएंगे। इस तरह से जो है वो मैं बच्चों को लेके निकली थी, क्योंकि आउटिंग भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है, बंदा घर में रह कर, और ये ना हमारा लाइट जाने का टाइम भी होता है। तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाएगा। और संडे का दिन था, और शादियाँ भी जो है वो बीच में थोड़ा गैप आया हुआ है शादियों में। तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो फटाफट पहले आराम से थोड़ा आउटिंग भी कर आते, ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और यहाँ पे गार्डन सुपर मार्केट में ना बहुत सी चीज़ें महंगी भी थी। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे किफ़ाया चलें किफ़ाया चलें। तो मुझे 2-3 चीज़ें जो है ना वो गार्डन सुपर मार्केट में नहीं मिली थी, क्योंकि जैसे कि विम का टब हो गया, और मैंने जो है वो अपने लिए मुझे रूह अफ़ज़ा लेना था, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मुझे नौरस लेना पड़ा। वो भी मैंने इसीलिए लिया था कि गर्मी आजकल बहुत थी, अक्टूबर के महीने में इस कदर गर्मी होती है कराची में। तो मैंने बच्चों से कहा कि ये होगा तो कुछ तुक मलिंगा वगैरह डाल के ना, तो मैं रेगुलर कुछ भी पीना वीना हो, या टैंग वगैरह मैंने ले लिए थे, कि गर्मी में जो है वो आराम से जो है वो बच्चे भी जो है वो एंजॉय करते हैं और खुश हो जाते हैं। बच्चे जब शाम के वक्त ये बनाकर उनको दिया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, वो अपने आप स्पेशल सा फील करने लग जाता है हादी को। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर जो ऊपर आ गई थी ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे, बहुत ज़बरदस्त पर्स थे। और पर्स जो है ना मेरी कमज़ोरी है, लेकिन महंगे भी इस कदर थे कि बंदा क्या ही ले। तो एक एक पर्स, जो छोटे छोटे पर्स भी थे ना, वो 3000 4000 इस तरीके से। तो मैंने कहा कि मैंने अब ले लिया है। बच्चों से मैंने कहा शादी में जो है वो कैरी करने के लिए मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वही कैरी करती हूँ। तो मैंने कहा कि अब मुझे दूसरा अगर लेना भी हुआ तो फिर यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह की जो स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे हमेशा चीज़ जो है वो महंगी ही होती है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो ग्रॉसरी, आप अगर फूड आइटम लेना तो वही सस्ता होता है ऐसे स्टोर्स में, बाकी हर चीज़ यहाँ पे आपको महंगी मिलेगी। और ऊपर जो है वो कहते हैं ना कमज़ोरी होती है औरतों की, तो वॉचेस और मेकअप का सामान बहुत कुछ। तो हादिया ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, इस तरह से उसका स्टार्ट ही होती है हादिया, मुझे ये ले दें, मुझे ये दे दें आप। और यहाँ पर तो हादी साहब भी पिघल गए थे कि मम्मा मुझे जो है वॉच लेनी है। मैंने कहा वॉच फिर ये बंद हो जाती है, चलती तो है नहीं ये वाली वॉच। तो मैंने हादी से कहा कि रहने ही दो बेटा, ये वॉच भी नहीं लेनी है तुम्हें, बेकार में 2 से 3 दिन तुम यूज़ करोगे, फिर ये ऐसे ही पड़ी रह जाती है। अल्लाह अल्लाह करके मैंने इन लोगों को यहाँ से निकाला। तो इस तरह से जैसे ही निकल कर आए तो वो टॉयज़ की जो है वो एक तरफ पोर्शन बना हुआ था, तो वहाँ पे मम्मा यहाँ पे देखने चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो, यहाँ भी देख लो, अब यहाँ तक आए हो तो इसको भी देख ही लो। हया फातिमा तो थी नहीं कि जिसके लिए हम लोग जो है वो लेते कुछ, या फिर हया फातिमा भी जो है वो ना समझ है इन चीज़ों में। जब समझदार होगी तो फिर हया फातिमा भी ये भी लेना है वो भी लेना है, उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो भाई यहाँ पर ना हादी आकर रुक जाता है, क्योंकि ये जो है वो हादी की कमज़ोरी है। काजू जो है ना वो हादी की कमज़ोरी है, काजू बादाम पिस्ते, काजू तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसकी काजू की प्राइस कोई 500 एंड इस तरह कुछ ऊपर अबव थी। तो हादी बस यहाँ पर आकर रुक गया। तो मैंने हादी से कहा ले लो, अगर तुम्हारा दिल है तो ले लो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। कहते हैं नहीं बहुत महंगे हैं मम्मा, इतने से लेकिन बहुत महंगे हैं, और मुझे पता है कि इसकी कमज़ोरी है काजू, तो मैं इसको बहुत इंसिस्ट कर रही थी हादी ले लो कुछ नहीं होता। कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं लेने मम्मा, आप मैं कुछ और ले लेता हूँ।
तो बहुत मेरा भी वो हो रहा था कि यार बच्चों की कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और कभी कभी माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ कि यार मेरे पास इतना होता कि मैं अपने बच्चों को हर एक चीज़ दिला सकती, कि जो वो जिस चीज़ पर वो उंगली रखे। अब आप ये देख सकते हैं, बस ये इतना सा ज़रा सा सामान जो है वो कोई 4,000 या 4,500 का आया था। बस ये इतना सा सामान था जो कि 4 या 4,500 का आया था। इसमें से सिर्फ और सिर्फ घर की इस यूज़ की मतलब वो चीज़ें नहीं थी, बच्चों की जो है वो बस जनरल बस सब खाने पीने की चीज़ें ही थी बस बच्चों की। तो हादी जो है वो बहुत समझदार है इस मामले में। हादी अपने ऊपर कभी भी खर्च नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हादी मुझ पर, वो हया पर, हादिया पर, अपने बाबा पर बहुत करता है। मतलब अगर वो अपना काम भी कर रहा होता है और अपना कमाता भी है कुछ, तो वो उससे जो है वो ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो फिर हम लोग जो है फिर उसके बाद किफ़ाया आ गए थे। किफ़ाया में जो है वो मुझे 2-3 चीज़ें जो गार्डन सुपर मार्केट पे नहीं मिली थी, तो आगे जो है वो किफ़ाया जनरल स्टोर है, वहाँ आ गए थे। फिर वहीं पर बच्चों ने कहा चलो ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या क्या है। तो हादिया स्कूल बैग्स वगैरह देख रही थी, बहुत अच्छे स्कूल बैग्स, और बस पर्स तो आपको पता है कि मैंने कहा ना मेरी कमज़ोरी है, तो वो सब कुछ जो है वो हम लोग देख रहे थे। तो मैं हादी से यही कह रही थी, हादी किचन का जो है वो सामान वो भी बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पर। मैंने हादी से कहा यार हादी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो हादी कहता है मम्मा यही दिल होता है ना, ये भी ले लो वो भी ले लो। तो मैंने कहा हाँ बस ये दिल होता है, ये भी ख़रीद लूँ ये भी ख़रीद लूँ। लेकिन बस कहते ना कि ख्वाहिशें जो है वो ज़्यादा है, इंसान की उम्र थोड़ी है, तो बस ख्वाहिशें तो उम्र भर रहेगी। मिल भी जाए तो भी यही होगा कि इससे अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे भी और मैं ख़ुद भी, हम कहते हैं कि गुजारे लायक चीज़ मिल जाए तो भी बस अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर जो है वो हादिया भी अपनी पसंद की सारी चीज़ें जो है वो देख रही थी। तो बस मेरे बच्चों से ये, मेरे घर पे आकर हस्बैंड से भी यही कहा, मैंने कहा देखिए अल्लाह का लाख एहसान है, करोड़ों एहसान है अल्लाह का कि हम कर सकते हैं अफोर्ड। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम हमारे बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें दिला सकते हैं, उन्हें ख़रीद के दे सकते हैं कि जो उन्हें चाहिए, जो उनकी ज़रूरत का सामान है। हाँ ये है कि ताइशात पे हम नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं कि अगर ज़रूरत की चीज़ नहीं है और बहुत जो है वो बच्चे इंसिस्ट करते हैं तो हम उन्हें वो चीज़ दिला देते। मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि ये तो हम हैं, अगर हमसे जो नीचे का जो तबका चला जाता है उनकी भी तो ख्वाहिशात होती होंगी, वो भी तो देखते होंगे, उन्हें भी तो दिल होता होगा हम ये भी ख़रीदें, हम अपने बच्चों के लिए ये भी ख़रीदें। ज़ाहिर सी बात है इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं ख़रीदता, लेकिन अपने बच्चों की जब बारी आती है ना तो उसका दिल फट सा जाता है कि नहीं ये भी ले दो ये भी ले दे। अब मैं कह रही हूँ ना कि अल्लाह का लाख एहसान है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बचा बचा के हर चीज़ जो है वो हम चलते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि वो जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेचारे क्या करते होंगे, वो क्या ही अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, और कितनी मर्तबा जो है वो उनका दिल होता होगा कि यार हम अपने बच्चों को ये ख़रीद के दे दें वो ख़रीद के दे दें। बस अल्लाह ताला सबके जो है वो ऐप पर पर्दा डाले और अल्लाह ताला जो है वो सबकी गैप से मदद करे, और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को कभी भी बेयार व मददगार ना छोड़े। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा फिर थोड़ा सा आगे चल के ना सॉफ्ट सोल, बच्चों ने काफ़ी टाइम से नाम सुना हुआ था, बच्चे कह रहे थे हमें खानी है, हमें जो है वो टेस्ट करना है कैसा होता है इसका फ्लेवर। तो मैं बच्चों को जो है वो मैंने कहा चलो आओ तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों को जो है वहाँ से आइसक्रीम लेके दी। मुझे तो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था और मुझे अच्छी भी नहीं लगी, मुझे नहीं पसंद आई ये वाली आइसक्रीम। बच्चों ने ली थी तो मैंने उसमें से जो है वो चखा भी, मुझे बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद आया इसका फ्लेवर। बस यही था कि वनीला था और वनीला के ऊपर जो है वो आप जो भी फ्लेवर जो है वो ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे अपनी अपनी पसंद की जो है आइसक्रीम ले रहे थे, और मैं बच्चों से कह रही थी कि यहाँ जिस जगह पर ये आइसक्रीम का जो है वो पार्लर है आइसक्रीम का, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर ना मेरा स्कूल है। मैं बच्चों को बता रही थी कि देखो यहाँ पर जो है मैंने 12 साल गुजारे हैं इस जगह पर, बड़ा हमारा यहाँ आना जाना लगा रहता था। जो हमारी वैन नहीं आती तो हम बड़ा यहाँ पे घूमा करते थे। तो मैंने कहा भी काफ़ी जगह जो है वो बदल गई है। तो मैं बच्चों से यही डिस्कस कर रही थी और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे आइसक्रीम का। जो हादी को, मैंने आपसे कहा ना कि हादी को बहुत खाने पीने का शौक़ भी है, लेकिन वो बहुत जगह अपने दिल जो है वो मार देता है कि बस उसे ये होता है कि नहीं बेकार में ख़र्चा हो जाएगा मेरे पेरेंट्स का, बस वो यही सोचता रहता है। तो भाई देखिए ये वो जगह है जहाँ पे 12 साल ज़िंदगी के मैंने निकाले हैं। बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा। स्कूल ही सामने गली में ही मेरा स्कूल था। बहुत ज़बरदस्त जो है वो वक्त गुजरा है कि वैन नहीं आती थी तो रोड क्रॉस करके हम यहाँ तक आते थे खेलने के लिए, गली से कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसा माहौल भी नहीं था, ऐसे लोगों को ना डर था ना खौफ था, मज़े से लड़कियाँ भी घूम सकती थी बाहर। लेकिन अब जो है वो हम लड़कियाँ तो क्या लड़कों को भी निकालते हुए डरते हैं।
बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें व्लॉग को, और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की भी हर मन मुराद जो है वो हमेशा पूरी करे। और ये देखिए घर आकर जो है वो सारी चीज़ें मैंने जो इतनी सी जो मैंने चीज़ें ली थी, अल्लाह का लाख एहसान शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये भी ख़रीद सकती हूँ। तो वो सब कुछ जो मैं शेयर कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।